हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो उसमें ITM, OTM और ATM क्या होता है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे आपको ATM, ITM, OTM की फुल फॉर्म लिख के दे देता हूँ। तो ये होता है ATM, ITM, OTM। ATM की फुल फॉर्म होती है एट द मनी, ITM की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, OTM की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, हमने कल बात करी थी कि कॉल और पुट क्या होता है, और ये तो उसमें एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है, जैसे हम किसी कॉल या पुट को बाय करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होता है। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे आपको 50 के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस मिलता है। जैसे कि अगर मैं 19,200 का बाय करूँगा तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो मैं 19,250 का ही बाय कर सकता हूँ, उसके पहले का नहीं कर सकता। बीच में ये 19,220, 19,224 ऐसे नहीं बाय कर सकते हैं। राउंड फिगर में होता है और 50 के डिफरेंस में होता है। ठीक है, ऐसा ही जब आप फिर निफ्टी में जाएंगे तो उसमें भी आपको 50-50 का ही डिफरेंस मिलेगा स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, बैंक निफ्टी में जब आप जाते हैं तब वहाँ पे आपको 100 का डिफरेंस दिखता है। तो आगे देखते हैं कि ATM, ITM, OTM असल में होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्ट्राइक प्राइस ये होता है कि 50 के डिफरेंस में जो हमें कोई भी इंडेक्स में जब हम ट्रेड लेते हैं तो कॉल या पुट हमें एक स्ट्राइक प्राइस पे बाय करनी होती है। निफ्टी 50 में जो होता है वो 50 के डिफरेंस में मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं 19,200 का लूँगा तो नेक्स्ट मैं सिर्फ 19,250 का ही ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में। ये हमारी ऑप्शन चेन होती है, इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे कॉल साइड है और यहाँ पे पुट साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं ना, 18,600, 18,650, 18,700, 18,600, 18,650, 700, 750, 800, तो ये 50 के डिफरेंस में ही है। ठीक है, 50 के डिफरेंस में है। अब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है तो 19,150 है, 19,200 है, 19,250 है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर रीजन अलग कलर में है और ये वाइट है। ये वाला रीजन जो है ये वाइट कलर में है। अब दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला रीजन वाइट है और ये वाला रीजन शेड में है। ये वाले शेड में और ये वाले शेड में सेम है ये दोनों, और ये वाले दोनों सेम है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली ITM, OTM इसी में छुपा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 जो है वो हमारा 19,103 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे एट द मनी जो होगा ना, ATM जो मैंने आपको बताया था, तो ATM क्या होता है पहले मैं आपको ATM समझा देता हूँ। ATM को हम बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है कि जैसे अभी मार्केट 19,098 के आसपास है तो एट द मनी होगा ये वाला 19,100। अगर ये मार्केट 19,100 के ऊपर जाता, अभी जैसे आपने पहले देखा 19,100 के ऊपर था, तब हमारा ATM जो है वो 19,150 होता। क्योंकि जब भी हम ATM लेते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि जैसे अगर कहीं पे भी मार्केट है कोई भी लेवल पे, तो उससे जस्ट ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है वो हमारा ATM हो जाता है। अब अगर जैसे यहाँ पे मार्केट 19,208 के आसपास होता तो हमारा ATM होता 19,250, 19,200 नहीं होता, क्योंकि वहाँ से तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। ठीक है, वो नहीं होता हमारा।
ये एटीएम, ओटीएम और आईटीएम जो है ये कॉल और पुट पे डिपेंड करते हैं कि हम ले क्या रहे हैं। अभी पहले मैं आपको कॉल के साइड से बता रहा हूँ कि कॉल में जब हम बाय करेंगे तो एटीएम क्या होगा, आईटीएम क्या होगा और ओटीएम क्या होगा। तो अगर कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मार्केट 19208 पे होता तो हमारा एटीएम होता 19250। जो भी प्राइस चल रहा है उससे नेक्स्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा एटीएम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आईटीएम पे। आईटीएम होता है इन द मनी। अब इन द मनी से आपको समझ आ रहा होगा कि जो मनी के अंदर है, जो मनी के अंदर है, यानी कि अभी जैसे मार्केट 19,090 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो इन द मनी जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी, उससे नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे इन द मनी होंगे। ठीक है, इन द मनी जैसे अगर मार्केट 19,200 पे है तो इन द मनी होगा 19,150, 19,100, 19,050, 19,000। तो ऐसे वो इन द मनी होंगे जो अभी मार्केट क्रॉस करके आ चुकी है, जो उसके नीचे चल रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस के जो अभी प्राइस चल रहा है उसके नीचे हैं। ये बात याद रखना कि मैं ये कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, अभी पुट साइड में बताऊँगा तो वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईटीएम आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ओटीएम बताता हूँ। ओटीएम क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एटीएम है 19,100 अभी हमारा एटीएम चल रहा है। तो कॉल में एटीएम से ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सब ओटीएम होते हैं, आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे अभी मार्केट आया नहीं है। और इन द मनी होते हैं जहाँ पे मार्केट क्रॉस करके आ चुका है ऊपर। और एट द मनी वो होता है जहाँ पे मार्केट आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा होता है कॉल की उसमें। अब मैं अगर पुट के साइड से बात करूँ, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इन दोनों का कलर सेम है। तो ये तो हमारे इन द मनी वाले हो गए सारे, ये वाले यहाँ तक ये सब हमारे इन द मनी है। ठीक है, ये हमारा एटीएम है, ये हमारा एटीएम है। और ये जितने भी हैं ये हमारे ओटीएम है। ये ओटीएम हो गए हमारे कॉल की साइड से। अगर देखेंगे यहाँ से, अगर हम इसको देखेंगे तो ये ओटीएम है, ये एटीएम है और ये इन द मनी है, आईटीएम। ठीक है, अब हम देखते हैं पुट की साइड से क्या होगा। यहाँ पे आप कलर देख रहे हो सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी कलर सेम दिख रहा है। तो अगर ये आईटीएम है तो ये भी आईटीएम होंगे। इसमें आईटीएम इधर क्यों हुए नीचे वाले में? देखो पुट में मैंने आपको बताया था सर्टेन लेवल से अगर नीचे जाता है मार्केट तभी पुट में प्रीमियम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मार्केट 1993 पे है तो यहाँ पे इसमें चेंज देखो, ये बढ़ रहा है, 60 हो गया ये। तो ये मार्केट गिर रहा है इसलिए ये बढ़ रहा है। पुट का यहाँ पे पुट है, ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। अब जब ये 6 पॉइंट उठ गया, ये देखो 7 पॉइंट उठा, ये उठ रहा है, तो ये प्रीमियम डिक्रीज होता जा रहा है। हो गया डिक्रीज, देख रहे हो। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो ये हमारा एटीएम बन गया। अब क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया है इस वाले स्ट्राइक प्राइस से, तो ये हमारा इन द मनी हो गया कि मतलब मार्केट के अंदर चला गया। ये जहाँ पे मार्केट है अभी उससे अंदर चला गया, तो ये इन द मनी हो गया, ये एटीएम हो गया और ये सारे ओटीएम हो गए कॉल की तरफ से। अब पुट में देखेंगे तो पुट में क्या होता है, पुट में जब हम बाय करते हैं तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए तभी हमारा प्रीमियम बढ़ता है। तो पुट में क्या होगा, जिस भी लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि अगर मार्केट 19,111 पे ट्रेड हो रहा है तो जो 19,100 है वो हमारा एटीएम होगा पुट के लिए। पुट के लिए ये वाला एटीएम होगा क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट है अभी, और एट द मनी मतलब कि अभी वहाँ पे मार्केट आ रहा है। एट द मनी मतलब कि बिल्कुल उसके पास में है, तो वो होता है एट द मनी। अब इसके पास में है, अब इसको हमने एट द मनी क्यों नहीं लिया?
क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ऑलरेडी इससे नीचे ही चल रहा है, 19,150 से मार्केट नीचे ही चल रहा है, इसलिए हमने इसको इन द मनी लिया, क्योंकि पुट में हमेशा नीचे जाना चाहिए मार्केट, और इससे तो ऑलरेडी नीचे है, इनसे भी नीचे है, तो इसको हमने एटीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे तो मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस हमारा एटीएम होगा, ठीक है। इन द मनी की बात करें तो इन द मनी क्या होगा, जो मनी के अंदर है, यानी कि जो मार्केट के अंदर है। पुट में इन द मनी वो होंगे जिससे मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है, जिन स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है वो इन द मनी होंगे, क्योंकि उससे तो ऑलरेडी मार्केट नीचे ही है, तो इसलिए उसको इन द मनी कहेंगे। और एट द मनी ये वाला हो गया हमारा पुट के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी मार्केट नीचे नहीं गया है, अभी यहाँ पे आना है अगले बार, तो वो होगा एट द मनी। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया एट द मनी, ये सारे हो गए इन द मनी, ये वाले पुट के लिए। और इसके बाद जो भी हैं ये वाले, जहाँ पे मार्केट अभी जाना बाकी है, वो हमारे आउट ऑफ द मनी हो गए, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट गया नहीं है और इससे ऑलरेडी नीचे चल रहा है। तो जब इसके नीचे आएगा तो ये इन द मनी हो जाएगा, फिर जब इसके नीचे आएगा तो इन द मनी हो जाएगा, ऐसे होता है ये। तो अभी के लिए इन द मनी तो हमारे ये सारे हो गए, और आउट ऑफ द मनी ये सारे हो गए, और एट द मनी ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि पुट के लिए जहाँ पे मार्केट नीचे नहीं गिरा है, जिन स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे नहीं गिरा है वो हमारे ओटीएम हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे मार्केट चल रहा है उससे नीचे का एक स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो हमारा एटीएम हो जाएगा, और जिस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है वो हमारे इन द मनी हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉल के लिए ये था कि कॉल में जिस स्ट्राइक प्राइस से ऑलरेडी मार्केट ऊपर चल रहा है वो हमारे इन द मनी होंगे, और जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट है उससे अभी जिस प्राइस पे मार्केट है उससे एक ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है जस्ट अबव वाला, वो हमारा एटीएम हो जाएगा। और जो मार्केट अभी जहाँ पे जाना बाकी, यानी कि जो एटीएम से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस होंगे सारे, वो हमारे ओटीएम हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन द मनी के जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है, इन द मनी का जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये LTP है, LTP को ही हम प्रीमियम बोलते हैं, तो ये अभी ज़्यादा है यहाँ पे इन द मनी का, और यहाँ पे भी इन द मनी ज़्यादा है पुट साइड में, देख रहे हो, और यहाँ पे भी इन द मनी ज़्यादा है, यहाँ पे भी इन द मनी ज़्यादा है। पर OTM अगर देखोगे तो OTM के प्राइस काफ़ी डाउन हो जाते हैं, ये देखो OTM के प्राइस देखो, ठीक है। और एट द मनी का प्राइस एवरेज रहेगा, ये एट द मनी पुट का हो गया, ये एट द मनी कॉल का हो गया, और ये सारे, ये हमारा OTM हो गया, ये हमारा OTM हो गया, ये इन द मनी हो गया, और ये हमारा इन द मनी हो गया, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और एट द मनी क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ट्रेड लेने के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, कौन से डे पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चूज़ करना चाहिए, ATM, ITM, OTM, ठीक है। तो अब एट द मनी अगर हम लेते हैं तो एट द मनी में 50 का ही डिफरेंस है। अगर मार्केट 50 पॉइंट्स अपनी डायरेक्शन में ही मूव कर गया, जो हमने डायरेक्शन सोची है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर इन द मनी हो जाएगा, और इन द मनी के प्रीमियम बढ़ जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम ATM लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। पर अगर एक्सपायरी वाला डे है, यहाँ जैसे आप देख सकते हो 2 नवंबर को इसकी एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो अगर 2 नवंबर को आप देखोगे तो इनके प्रीमियम काफ़ी डाउन हो जाते हैं, ये आउट ऑफ द मनी वाले जो प्रीमियम होते हैं ये काफ़ी डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो क्या होता है, प्लस पॉइंट तो ये है कि
प्रीमियम काफ़ी लो रहते हैं आउट ऑफ द मनी में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी लो है इसके कंपैरिजन में। ये तो हमारा होता है प्लस पॉइंट। अब इसका नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि अगर 2 नवंबर की एक्सपायरी है और 2 नवंबर को मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस पे टच नहीं हुआ, जो भी हमारे ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस हैं कॉल के लिए ये वाले और पुट के लिए ये वाले, तो मान लो 2 नवंबर को एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 50 हमारा 19,200 पे क्लोज हो गया, 19,200 पे क्लोज हो गया। तो उसमें क्या होगा, 19,200 का जो भी उस टाइम प्राइस चल रहा होगा ये तो इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि 19,200 पे क्लोज हुआ है तो ये तो इन द मनी हो जाएगा। अब एट द मनी ये रहेगा हमारा, ये वाला कॉल के लिए, और जब यहाँ पे क्लोज हुआ है तो पुट के लिए ये वाला एट द मनी रहेगा, अगर यहाँ पे इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे क्लोज हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जब ये मार्केट बंद हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो जहाँ पे मार्केट टच नहीं किया, जैसे ये अगर यहाँ पे बंद हुआ है और ये एट द मनी है, तो जो आउट ऑफ द मनी बचेंगे वो सब 0.05 हो जाते हैं, 0.05 ये रुपीज़ में, ये रुपीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है, ये 0.05 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लोज हुआ, ये एटीएम है पुट के लिए, बाकी ये सारे ओटीएम हो जाएंगे, ठीक है, ये सब ओटीएम बन जाएंगे, तो ये भी 0.05 हो जाएंगे। अगर आपने 10 रुपये का प्रीमियम खरीदा है और वहाँ पे मार्केट नहीं गया, तो वो गिरता 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 0.5 तक आ जाएगा, 0.05 तक, ठीक है। तो ये होता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसी का चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये फिन निफ्टी का है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ये आज इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0.15 0.30 हो गया है, ठीक है। तो ये नीचे के आप अगर प्रीमियम देखोगे जो आउट ऑफ द मनी है वो 0.05 हो चुके हैं, ये देख सकते हो, ये 0.05 दिख रहा है, ये भी है। अभी ये धीरे धीरे सब गिर जाएंगे, ये 0.05 हो जाएंगे, जितने भी अभी ये दिख रहे हैं ये सब 0.05 हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ तक तो गया ही नहीं है। अब मान लो जैसे अभी ये प्रीमियम चल रहा है 2.30, ये प्रीमियम चल रहा है 2.30 और मार्केट इसी पॉइंट पे बंद हो जाए, ये एट द मनी है कॉल के लिए और ये वाला स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है पुट के लिए। तो पुट के लिए ये सारे ओटीएम है और कॉल के लिए ये सारे ओटीएम है, ठीक है, ये वाले ओटीएम है और पुट के लिए ये सारे ओटीएम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पुट वाले जो हैं ये सब 0.05 हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये सब गिर ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैसा भी मूव करे ये अब ये गिरते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ आती है थीटा डीके बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सपायरी के टाइम पे ये सब 0.05 हो जाते हैं। ये रुपीज़ में है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये सब 0.05 हो जाएंगे, ठीक है। अब एटीएम कई बार क्या होता है, एटीएम भी 0.05 हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एटीएम थोड़ा सा प्रीमियम दे जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर बंद होगा तो ये हो सकता है 2.40 पे क्लोज हो जाए, या फिर हो सकता है ये भी थीटा डीके की वजह से 0.05 पे क्लोज हो जाए और इन द मनी में ही प्रीमियम बचे। तो एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी में ही प्रीमियम बचता है, बाकी सब 0.05 हो जाता है। एटीएम की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है, वो 0 भी हो सकता है और प्रीमियम उसमें बच भी सकता है कुछ, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हो 1.65 हो गया ये, तो ये थीटा डीके की वजह से हो रहा है। अब इसमें मार्केट गिरे, अब यहाँ से अगर रैली भी ऊपर भी देगा तब भी ये इसको कुछ नहीं होने वाला, अब ये गिरता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 बजने ही वाले हैं अब, तो थीटा डीके काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है यहाँ पे। अब इसमें तो बहुत तगड़ी रैली चाहिए जब जाके इसमें प्रीमियम भरना शुरू होंगे। यहाँ पे देख सकते हो 31 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है ये। अब तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि एक्सपायरी वाले डे ये थीटा डीके की वजह से ये सब होता है। ओटीएम में प्रीमियम 0 हो जाता है और आईटीएम में
प्रीमियम बचता है। तो एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ITM में ट्रेड लो, इन द मनी में। अगर जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो और पुट के लिए ये वाला चूज़ कर लो। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके चांसेस रहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा आपको पैसा दे जाएगा। अगर लॉस भी होगा तो आप रिकवर कर सकते हो उसमें, नहीं तो ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल आपका कैपिटल, अगर वहाँ पे आपने OTM लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। ठीक है, तो नॉर्मल डेज में आप OTM और ATM लो और एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी लो, ताकि आपका कुछ प्रॉफिट हो तो आप बच सको उसमें, नहीं तो आपका हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि इन द मनी में ही प्रीमियम बचता है, बाकी सब ज़ीरो हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या क्या होता है, और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इन द मनी कौन सा है, आउट ऑफ द मनी कौन सा है और एट द मनी कौन सा है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न आ रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।